छिंदवाड़ा में दवा पीकर हुई बच्चों की मौत ने एक बार फिर से देश के दवा सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है, जिसमें दवा बनने के बाद दवा की गुणवत्ता, उनकी जांच और बाजार में वितरण पर किसी का ठोस नियंत्रण नहीं दिखता। अमानक या नकली दवाओं का बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम मासूम बच्चों की मौत से सामने आता है। हमने इस दवा व्यवस्था का जब जायजा लिया तो कई हैरान करने वाली लापरवाहियां सामने आईं। घटिया स्तर की अमानक दवाएं देश विदेश में अरबों रुपए के भारतीय दवा उद्योग को बदनाम कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए क्यों पनप रहा है देश में नकली दवाओं का ये उद्योग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बांटी गई मौत की सिरप की जिम्मेदारी उन अधिकारियों के कंधों पर भी है जिनकी देखरेख में ये सिरप बाजारों में पहुंची। और ऐसा नहीं है कि इन हादसों के बाद भी देश संभल जाता है। साल बदलते हैं, मौतें होती है, लेकिन स्वास्थ्य सिस्टम में बैठे कुछ लोग हैं जो बेईमानी में इतना डूब चुके हैं कि उन्हें किसी की जान की भी फिक्र नहीं है। छिंदवाड़ा के मामले ने एक बार फिर भारत में घटिया दवाओं की बढ़ती बिक्री की पोल खोलकर रख दी। भारत में हर साल उन दवाओं का जखीरा बढ़ता जा रहा है जो सरकारी मानकों पर खरी नहीं उतरी। पिछले 6 साल के आंकड़े गवाही देते हैं कि साल दर साल भारत में घटिया दवाइयां बढ़ती जा रही है। जहां 2019 में 404 दवाइयों के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतर पाए थे, 2020 में 322 दवाइयां फेल हुई थी, 2021 में 346, 2022 में 573, 2023 में 646, 2024 में 865 और 2025 आते आते ये संख्या 1139 दवाओं तक पहुंच चुकी है। मतलब साफ है कि हर साल घटिया दवाइयां बढ़ती जा रही हैं। सिस्टम का फेलियर ये है कि इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप दवा नहीं, पेशेंट आता है अस्पताल में तो समझता है कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मुझे अमृत मिलेगा, और डॉक्टर की हालत ऐसी हो गई है कि वो बेचारा क्या दे। आज दवा लिखने में डॉक्टर कांप रहे हैं। सिस्टम को हमको बहुत रॉबस्ट करना पड़ेगा और रेसिडेंट सिस्टम ऐसा होना पड़ेगा। हमारे पास लेबोरेटरी की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यह समस्या सिर्फ भारत के घरेलू बाजार तक ही सीमित नहीं। 2023 में भारत को वैश्विक जांच का सामना करना पड़ा था, जब उसके कफ सिरप को गाम्बिया में दर्जनों बच्चों की हुई मौत से जोड़ा गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत के बाजार में ये दवाइयां पहुंचती कैसे हैं। दरअसल सबसे पहले जिला प्रशासन दवाइयों की डिमांड करता है, उसके बाद अलग अलग कंपनियों की दवाइयां मंगाई जाती हैं, जिसके बाद राज्य का ड्रग कंट्रोल विभाग उन दवाओं में से कुछ सैंपल लेता है। इन सैंपल की टेस्टिंग की जाती है और इन सैंपल के नतीजे आते आते 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तब तक ये दवाई मार्केट में बिकने के लिए पहुंच भी जाती है और इसी कमी का फायदा ये दवाई बेचने वाली कंपनियां उठाती हैं। और जो दवाएं आती हैं उसका सिस्टम ऐसा होता है, रेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बता दिया जाता है इंडियन कंपनी से, उनसे दवाएं आ जाती हैं, फिर वो दवाएं सप्लाई होती हैं। मान लीजिए किसी चीफ मेडिकल ऑफिसर को सप्लाई होंगी तो वो सूचना देगा, फिर वहाँ जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो रैंडम कुछ सैंपल लेता है, उनकी जांच करने के लिए भेजता है। लेकिन हमारे पास लेबोरेटरी कितनी है? लेबोरेटरी का तो जाल होना चाहिए। हम 1,000 करोड़ रुपए के इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, इतने हजार करोड़ों की दवाएं खरीद रहे हैं, उसको जांच करने के लिए आपके पास जो लैब है वो ऐसा देखा गया है कि आपकी दवा कंज्यूम हो जाती है और उसकी रिपोर्ट बाद में आती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक है, जो जेनरिक दवाओं का 20% निर्यात करता है। लेकिन निरीक्षण की कमी, भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी की वजह से बार बार भारत में बन रही दवाइयों पर सवाल उठते हैं। 2024 में CDSCO ने 50 से ज्यादा भारतीय दवाओं को सब स्टैंडर्ड घोषित कर दिया था। 2022 में गाम्बिया में भारतीय सिरप से 66 बच्चों की मौत होने की बात सामने आई थी और FDA ने कई भारतीय प्लांट्स पर बैन भी लगा दिया था। 2022 से 2025 के बीच 9,000 से ज्यादा सब स्टैंडर्ड दवाइयां पाई गई थी, जिनमें से 156 FDC दवाओं पर बैन भी लगाया गया। और यही वो कमियां हैं जो बाकी देशों को दवा के मामले में भारत पर भरोसा करने से रोक रही है, क्योंकि भारत में न तो दवा कंपनियां अपनी बेईमानी से बाज आ रही हैं और न ही वो अधिकारी जो ऐसी दवाओं को बाजार में आने की अनुमति देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो हमारे देश में दवा उत्पादन और वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए नियम, कायदे, कानून बहुत सारे हैं, मगर उनका पालन नहीं होता।
जिन विभागों को दवाओं की निगरानी और उनका परीक्षण करना है, उन विभागों में स्टाफ की बहुत कमी है, जिससे समय पर दवाओं की सैंपलिंग के बाद उनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट आने में ही लंबा वक्त लग जाता है और अमानक या नकली या सब स्टैंडर्ड दवाएं बाजार में बिक जाती हैं। उम्मीद है इस दुखद हादसे के बाद इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी कोशिशें होंगी।